अभी तक की क्लास में हम पढ़ चुके हैं बार चार्ट्स के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा, फिर अदर बार चार्ट देखी, उसके बाद पाई चार्ट, डोनट चार्ट, फनल चार्ट, रिबन चार्ट, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ नए चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमारा है लाइन स्टैक्ड कॉलम चार्ट और लाइन क्लस्टर कॉलम चार्ट। इन दोनों चार्ट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। मैं सेम डेटा यूज कर रहा हूँ जो, तो पहले हम देख लेते हैं होते क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था एरिया चार्ट, पढ़ लिया था। अब आते हैं कॉलम चार्ट क्या है। आई होप आप सब इसको गूगल पे सर्च करके इनके बारे में भी डिटेल सर्च कर रहे होंगे कि कैसे यूज किए जाते हैं, क्या क्या होता है इनके बारे में। तो कॉम्बो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड कॉलम चार्ट, ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ड्यूल एक्सिस चार्ट। इसे ड्यूल एक्सिस चार्ट भी कहा जाता है। इट इज यूज टू कंपेयर अ टू मेजर्स। बेसिकली हम कॉम्बो चार्ट्स को, हम दो मेजर्स को साथ में कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट। ठीक है। और इसका दूसरा वाला होता है सेम चार्ट होता है, इसमें भी ड्यूल एक्सिस होते हैं, इसमें भी दो चीजों को कंपैरिजन किया जाता है, बट इसमें एक के ऊपर एक कॉलम हमारा स्टैक्ड होता है। तो हम चलिए इसे बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ट यूज कर लेते हैं, यही कॉलम क्लस्टर वाला। ठीक है। सेम डेटा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसे सबसे पहले देख लेते हैं, अपना ले लेते हैं डेट्स। ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं अपना सेल्स एंड प्रॉफिट, वेयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट। देखिए एक्स एक्सिस में हमारी डेट्स आ गई, वाई एक्सिस में हमारे प्रॉफिट आ गए। अगर हम वाई एक्सिस के प्रॉफिट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दें राइट एंगल से, तो देख लीजिए एरो से हमारा प्रॉफिट शो करने लगेगा। और कॉलम लेजेंड्स में अगर हम मान लीजिए रीजन डाल के देखें, तो आपको ये सब चीजें धीरे धीरे करके ना ट्राई करनी पड़ेंगी कि इसमें हमें क्या चीज डालनी है जिससे हमारा चार्ट अच्छा बने। ठीक है। इसी के बेसिस पे आप पता लगा पाएंगे। अब ये देखिए मैंने कैसे कैसे बाइफरकेट करा। पहले सबसे पहले मैंने सेल्स लिया, ये हमारी पूरी सेल्स थी 2014, 15, 16, 17 की सेल्स थी, जिसमें मैंने अपने रीजन वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ शो कर रहा है इस लाइन के थ्रू। ठीक है। देखिए सम ऑफ द प्रॉफिट 49 है। इस पे आएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा इतना दिखा रहा है। अगर आप इस प्रॉफिट को ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉफिट को, हम इस प्रॉफिट को इसके अंदर भी लेके जा सकते हैं। वेट अ सेकेंड, यहाँ से इस प्रॉफिट को कट किया हमने, इस प्रॉफिट को हम यहीं लेके आ गए वाई एक्सिस में। ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। स्मॉल टूल्स का मतलब पता ही है आपको, स्मॉल रीजन में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं रीजन वाइज नहीं देखना चाहता, मैं रीजन वाइज की जगह सेगमेंट वाइज चूज कर लेता हूँ, कैटेगरी वाइज चूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए अब ये मेरा जो है डिवाइड हो गया कैटेगरी वाइज, इसे बोलते हैं लाइन स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक क्यों बोलते हैं, एक के ऊपर एक ये होता है। ठीक है। अब हम एक और चार्ट बना के देख लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, कॉपी, वेट अ सेकेंड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी करें आप, कंट्रोल वी करेंगे, तो ये देखिए एक और चार्ट बन गया। सेकेंड, ये चार्ट बड़ा है थोड़ा। ठीक है। सेम चार्ट यहाँ पे आ गया। अब हम इसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्लस्टर्ड वाला। तो ये अब देखिए सेम चीज को ही यहाँ पे एक के ऊपर एक स्टैक था और यहाँ पे तीनों अलग हो गए। तो कैटेगरीज हमारी वही रहेंगी, बट प्रॉफिट अब हमारा इस वे में दिखाने लगेगा। अगर हम चाहें तो प्रॉफिट को वैसे भी दिखा सकते हैं। ये अभी इस टाइम एक्सेस में दिक्कत दे रहा है, पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार फिर से करके देखता हूँ। ये आपका आ गया सेल्स, एंड ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ले रहा है, बट मैं उसे यहाँ पे स्टेप करने की कोशिश करता हूँ। चलिए बाद में देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, तो इस चार्ट के बारे में आपने समझ लिया कैसे इसे यूज करते हैं। अच्छा, जब आप इसमें ईयर डाल देंगे तो इसमें ड्रिल डाउन का भी ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे आप ड्रिल डाउन करेंगे तो ये देखिए पहले क्वार्टर वाइज चेंज हो गया, ईयर से डायरेक्ट क्वार्टर में आ गया।
फिर हम इसे ड्रिल डाउन करते हैं तो ये मंथ वाइज हो जाएगा, एंड देन फिर ड्रिल डाउन करते हैं तो ये डे वाइज आ जाएगा। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि आपको कैसा डाटा को यूज करना है, मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज। आप बेसिक वही चीज, इसे हम पेंट कर देते हैं। इसको फॉर्मेट कॉपी किया यहाँ से हमने, और यहाँ पे आए, इसे पेंट कर, ये पूरा हमारा पेंट हो गया सेम एज यूजुअल। इसे भी हम पेंट कर देते हैं। अब हमने इसके बारे में देख लिया यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। इसमें वाई एक्सिस बोला जाता है क्योंकि इसमें ड्यूल वाई एक्सिस का हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हम दो चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक साथ। ये कैटेगरी पता है आपको, स्मॉल मल्टीपल्स आपको पता ही है, छोटे छोटे चार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो मैं करके दिखाता हूँ, रीजन को मैं स्मॉल मल्टीपल्स में डाल देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने रीजन को स्मॉल मल्टीपल्स में डाला, ये रीजन वाइज छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग में। एक्स एक्सिस के बारे में बता चुके हैं, वाई एक्सिस के बारे में बता चुके हैं। सेकेंडरी वाई एक्सिस सेम एज यूजुअल, जो दूसरा एक्सिस था उसके बारे में भी मैं पहले वाली क्लासेस में बता चुका हूँ आपको, इसमें कुछ ऐसा नया जानने के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेजेंड्स आ जाते हैं। लेजेंड्स को जैसे हम ऑफ करेंगे तो डिटेल्स हमारी गायब हो जाती है, कैटेगरीज ये भी बता चुका हूँ। ग्रिड लाइंस, अगर आप चाहते हैं ग्रिड लाइंस तो आप ग्रिड लाइंस को रख सकते हैं। देखिए जैसे मैं करता हूँ ग्रिड लाइंस आ जाएंगी, इनके भी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस हमारा हो रखा है, एक सेकेंड, ग्रिड लाइंस हो रखा है। जूमर स्लाइड, जैसे इसे क्लिक ऑन करेंगे हम यहाँ पे तो जूमर आ जाएंगे हमारे। जूमर को हम हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कॉलम्स आ गए हमारे, किस कलर्स में हम कॉलम्स चाहते हैं। अगर इफ यू वांट टू चेंज द कलर, ट्रांसपेरेंसी, बॉर्डर, बॉर्डर आ गया आपका, लेआउट आ गया। ये तो बेसिक चीजें मैं आपको पहले भी इनके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, लाइन्स आ गई आपकी, लाइन कौन सी टाइप की चाहिए। मार्कर्स आ गए आपके, मार्कर्स एक बार देख लेते हैं। और मार्कर्स आ गए हमारे। शेप कैसी चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली शेप ले रखी है तो आप इसकी शेप को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने शेप चेंज करी, यहाँ से शेप चेंज हो जाएगी। कलर चेंज करना चाहते हैं मार्कर का, क्योंकि ये दिख नहीं रहा इसके अंदर अभी। आई विल चूज सम डिफरेंट कलर, येलोइश। तो अब हमें थोड़ा इजी हो रहा है, देखने में आसानी है। तो आप ऐसे इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर डाटा लेवल्स आ गया, सीरीज डेटा आ गया। देखिए सीरीज मतलब ये जो इधर डेटा साइड में डाटा आएगा वो गायब हो जाता है। डेटा लेवल आपको पता ही है, इसका सारा डेटा गायब हो जाता है। प्लॉट एरिया, पीछे आप फोटो लगाने वाला ऑप्शन आता है, वो होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, टाइटल बता चुका हूँ, इफेक्ट बता चुका हूँ, हेडर आइकन्स भी आपके हो चुके हैं, टूल टिप्स भी हो चुके हैं, और ऑल टेक्स्ट भी हो चुके हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप पीछे वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा, तो बेसिक सेटिंग्स आपकी जो है आप वहां से कर लेंगे। ये कौन सा वाला चार्ट था हमारा, कॉम्बो चार्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चार्ट, स्केचर चार्ट। क्या स्केचर चार्ट, स्केटर चार्ट का क्या यूज होता है। सबसे पहली बात कि स्केटर चार्ट को ही हम कहते हैं कि ये एक एनिमेशन कह सकते हो आप। फर्स्ट चार्ट है जो हम एनिमेशन के बारे में देखेंगे। चार्ट होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले वैल्यूज डालनी है। देखिए कौन कौन सी चीज होती है, वैल्यूज होती है, एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं, लेजेंड्स पे। तो मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस में रख देता हूँ सेल्स, वाई एक्सिस में रख देता हूँ मैं प्रॉफिट को, सम ऑफ सेल्स को, वाई एक्सिस में रख देता हूँ मैं सेल्स को। एंड वैल्यूज में कौन सी देखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज इज नॉट लुकिंग नाइस, तो व्हाट वी विल डू, सब कैटेगरीज, वी विल चूज सब कैटेगरीज। हम सब कैटेगरीज देख लेते हैं। अब देखिए ये जो छोटे छोटे डॉट पॉप्स आ रहे हैं ना, ये पॉपअप्स, ये हमारी सब कैटेगरीज है। टोटल 14 सब कैटेगरीज थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपके आगे देख सकते हैं इसे। ठीक है, अब आते हैं लेजेंड्स के अंदर। लेजेंड्स के अंदर मान लीजिए मैं डाल देता हूँ रीजन्स को, रीजन्स के वाइज देख लेते हैं हम, रीजन वाइज देख लेते हैं। तो ये रीजन वाइज बढ़ गया, बट रीजन वाइज आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसको अभी रहने देते हैं। साइज, साइज हम कैसा देखना चाहते हैं, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक
अभी इसके बारे में बताता हूँ मैं साइज क्या होता है, और प्ले एक्सिस में हम आगे पढ़ेंगे प्ले एक्सिस क्या होता है। पहले इसकी बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यही होता है आपका, वाई एक्सिस यहीं पे होता है। ग्रिड लाइंस आ गई, जूमर आ गया, मार्कर्स आ गए। मार्कर्स को हमने, और शेप्स ठीक है, बेसिक हो गया, रेंज हो गया, साइज हो गया। मार्कर्स को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ग्रिड लाइन, आई वाज लुकिंग फॉर अ डेटा लेबल, ये आ गए डेटा लेबल। अब देखिए, जितना छोटा ये हमारा जितना छोटा सर्कल है, मतलब उतना कम प्रॉफिट है, उतनी कम सेल्स में रखा है। और जितना बड़ा हमारा सर्कल है, उतना ज्यादा हमारा सेल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, चेयर हमारी इतने सेल्स हो रही है, और प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, इस लेवल पे हो रहा है। और फोन्स हमारा कहाँ पे, यहाँ पे फोन्स की सेल ये है, और प्रॉफिट हमारा ये है। सबसे कम किसका है, देखिए सबसे छोटा सर्कल दिखेगा आपको यहाँ पे। वेट आ जाएगा, ये टेबल, टेबल हमारा सबसे छोटा है, तो मतलब टेबल की सेल सबसे कम है, और टेबल की सेल इतनी है, और प्रॉफिट हमारा इसका सबसे कम है। इसे हम पहले फॉर्मेट कर लेते हैं पेपर से, जिससे हमें आसानी हो समझने में। और फॉर्मेट प्रिंटर पेज, ना इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, ये हमारा ऐसा होगा। अब आते हैं व्हाट इज प्ले एक्सिस। जैसे हम प्ले एक्सिस में मान लीजिए हम डेट्स को रखते हैं। अब जैसे हमने डेट को हमने प्ले एक्सिस में रखा, तो हमारे पास यहाँ पे वही ऑप्शन आ जाता है नीचे स्क्रॉल करने का। तो जैसे मैं यहाँ से प्ले करूंगा इसे, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली डे वाइज हमारी सेल्स चेंज होने लगेगी। बट हम डे वाइज नहीं देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं ईयर वाइज। तो ये एक बार स्क्रॉल डाउन हो नहीं रहा है। ये देखिए ईयर वाइज आ गया। 2014 में हमारा ये सेल्स थी, 15 में ये थी, 16 में ये थी, 17 में ये थी। तो आप ऐसे इसे प्ले एक्सेस पे करके इसे ईयर्स को आप यहाँ से एक एनिमेशन भी जनरेट कर सकते हैं कि आपकी 14 में क्या सेल थी, 15 में क्या सेल थी टेबल की, 17 में क्या थी। 17 में देखिए सबसे कम टेबल की सेल थी। तो इस तरीके से आप स्कैटर चार्ट को यूज कर सकते हैं। इसका यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, अच्छा। ओके, अब हम इसके बेसिक देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या क्या थी। एक्स एक्सेस, वाई एक्सिस, ग्रिड लाइंस, जूमर्स, मार्कर्स। ठीक है, कैटेगरी लेवल, कैटेगरी लेवल मैंने और कर रखा है वैसे तो। प्लॉट एरिया, मार्कर्स को अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसी और कुछ उसमें डिजाइन में, तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं इसे। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको धीरे धीरे करने पे आ जाती हैं। ठीक है, रेंज साइज, क्या रेंज होनी चाहिए, डाटा रेंज दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल सेटिंग्स में आता है, प्रॉपर्टीज आ जाता है, टाइटल आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है, हेडर आइकन आ जाता है, टूल टिप्स आ जाते हैं। ठीक है, टूल टिप्स आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद ऑल टेक्सेस आ जाता है। तो ये आपका होता है स्कैटर चार्ट, जो कि एआई चार्ट भी कहा जाता है, और पहला एनिमेशन चार्ट यही होता है। आप इसे ईयर वाइज, मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आगे। अब हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा हो गया, ये सारे हो गए, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, और स्टैक बार चार्ट हो गया, लाइन क्लस्टर, रिबन चार्ट भी हो गया हमारा, वाटरफॉल चार्ट। व्हाट इज वाटरफॉल चार्ट। अब आता है वाटरफॉल चार्ट में, मान लीजिए कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सब कैटेगरी चूज करते हैं, और हम सब कैटेगरी सेल्स ले लेते हैं। तो देखिए, वाटरफॉल चार्ट और अदर बार चार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। बार चार्ट जो होते हैं बेसिकली,
बार चार्ट जो होते हैं वो पूरा ही डेटा हमें एक लाइन में दिखाते हैं, बट ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। ये हमें डेटा पहले वाले के फिनिश होने के बाद दिखाना शुरू करता है। जैसे फर्स्ट वाला ये था, सेकंड यहाँ हमारी यहाँ से सेल शुरू हुई, यहाँ पे रही, ये रही, ऐसे बढ़ती चली गई, और सबसे कम जिसकी सेल्स होगी वो यहाँ पे होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट आपको क्लास में भी बताया था, सबसे कम टेबल की सेल्स थी, तो मेरी टेबल्स। एक मिनट, मैं सेल्स की जगह अगर प्रॉफिट चूज करता हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं सेल्स की जगह प्रॉफिट चूज करता हूँ, तो ये पहले तो मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट पीछे वाले चेक इससे। अब ये देखिए, हमारी सब कैटेगरीज ये सारी थी। हमारी टोटल सेल्स यहाँ से टोटल सम ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है, ये सब कैटेगरीज दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा टोटल डेटा दिखाता है, इंक्रीज ब्लू कलर में दिखा रहा है, डिक्रीज हमारा रेड कलर में दिखा रहा है, टोटल हमारा ग्रीन कलर में दिखा रहा है। तो कॉपीज की ये सेल प्रॉफिट था, फोन्स का ये टोटल प्रॉफिट यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोन्स था। और ये आ जाते हैं लॉस पे। देखिए मैंने लास्ट पिछले वाले चार्ट्स में भी हमने देखा, स्केटर चार्ट्स में भी देखा कि हमारा जो टेबल था ये सबसे छोटा था और इसका सबसे कम प्रॉफिट था। तो ये दिखा रहा है कितनी सेल हुई है और कितना हमारा लॉस हुआ है इसमें, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली इसकी चीजें होती है। वाटरफॉल चार्ट बेसिकली क्या दिखाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम किस में हो रहा है, और उसके बाद टोटल दिखाता है। डाउन, ब्रेक डाउन मतलब कितना आप तोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ब्रेक डाउन में डाल देता हूँ सेल्स को, तो ये ब्रेक डाउन दिखा देगा कहाँ से कितनी सेल्स हुई है, किस चीज की सेल कितनी हुई है। तो इसके लिए अभी हम उसे छोड़ देते हैं, ये एडवांस चीजों में आएगा तो इसे हम बाद में कर लेंगे। टूल टिप्स के बारे में आपको बता चुका। अब आते हैं इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग पे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड्स, ग्रिड लाइंस। ठीक है, कॉलम्स आ गए आपके। कॉलम्स आप किस कलर में दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इंक्रीज को रखना चाहता हूँ ग्रे कलर में, और डिक्रीज को मैं रखना चाहता हूँ येलोइश में। तो ये हमारा इंक्रीज है, डिक्रीज है, और टोटल वुड बी लाइक, ये हमारा टोटल है। तो हम यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। ग्रिड लाइंस आ गई, ग्रिड लाइंस आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ग्रिड लाइंस आ गई और ये चली गई। लेजेंड्स आपको पता ही है, लेजेंड्स, तो ये ऊपर की डिटेल्स गायब हो जाएंगे। अभी हमारा कोई भी डेटा नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले हमें डेटा लेवल ऑन कर लेना चाहिए। तो अब हमारा डेटा भी शो करने लगेगा। डेटा लेवल के अंदर जैसे हम आते हैं, तो आप कैसा डेटा चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, वर्टिकल देखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं वर्टिकल क्लिक करता हूँ। पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिक रखिए इसे बेसिकली। वैल्यूज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं पा रही है हमें वैल्यूज। इट मस्ट बी इट मस्ट बी दैट लुकिंग नाइस। बोल्ड कर देते हैं हम इसे, अब थोड़ा क्लियर हमें वैल्यूज दिख रही है। तो डेटा लेवल हो गया हमारा। ब्रेकडाउन मैंने अभी आपको बताया। ब्रेकडाउन मीन्स होता है कि आप इस चीज को कहाँ तोड़ना चाहते हो। मैं इसके बारे में अभी और डिटेल में बता देता हूँ आपको। कॉलम्स हो गए आपके, कलर कौन से होते हैं, ग्रेड लाइन हो गया, लेजेंड्स हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके यही होते हैं सब कैटेगरीज, और ये सम ऑफ प्रॉफिट अगर आप इनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं। सेटिंग्स में प्रॉपर्टीज आ जाता है, टाइटल आ जाता है। टाइटल हमारा ठीक है इस टाइम बेसिकली। इफेक्ट आ जाते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, और हेडर आइकन्स आ जाते हैं। हेडर आइकन से ही होते हैं। टूल टूल टिप्स, जो डिटेल से वो शो करता है उसे टूल टिप्स बोलते हैं। और ऑल्ट एक्सेस। ठीक है, आपका ये वाला चार्ट भी कंप्लीट हो गया, बट आपको एक बारी मैं ब्रेक डाउन इसका दिखा देता हूँ। प्रॉफिट, वेट अ सेकंड, डिस्काउंट के बेसिस पे आपको मैं ब्रेक डाउन दिखा दूँ। देयर इज अ डिस्काउंट, तो ये देखिए, कॉपियर्स हमारा टोटल सेल इतनी थी, ये येलो कलर में आ रहा है, ये डिस्काउंट आ रहा है, और ये हमारी नेट सेल आ रही है। ये हमने टोटल इसमें इतना डिस्काउंट दिया है। ये हमारा फोन आ गया। ये ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा आ जाता है, यहाँ पे दिखा देता है अदर्स कितने एक्सपेंसेस हुए हैं या जो डिस्काउंट दिया। फिर एक्सेसरीज आ जाता है। ये आप जब रियल वर्ल्ड के डेटा पे यूज करोगे ना, जब आप ऑफिस को ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। पेपर है, पेपर में हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है,
ये देखिए डिस्काउंट इज 0, सम ऑफ प्रॉफिट ब्लेंडर, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा चार्ट था? व्हाट वाज द शेड नेम ऑफ द चार्ट? ट्री मैप। नो, दैट्स नॉट वाटरफॉल चार्ट। वाटर वाटरफॉल। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। इसमें से डिस्काउंट हटा देते हैं जिससे आपको अच्छे से देखने में पता लगे। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये भी हो गया हमारा रिबन फनल चार्ट भी हो गया, स्केचर चार्ट भी हो गया, पाई चार्ट भी हो गया, डोनट चार्ट भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ट्री मैप चार्ट। बेसिकली ट्री मैप चार्ट आप बेसिकली इसे लाइन चार्ट और एरिया चार्ट से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक ड्रिल डाउन का भी ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए मैं रीजन सेलेक्ट करता हूँ और मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए जितने ज्यादा जिस एरिया की सेल होगी वो उतना ज्यादा बड़ा होगा। जैसे वेस्ट की सबसे ज्यादा सेल है 725, 678, सेंट्रल की 5 है और इसकी 394। तो ये जितने डिवाइड छोटा होता चला जाएगा। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, अब हम रीजन वाइज सेल्स देख रहे हैं। अब मैं इसमें मान लीजिए सेगमेंट डाल देता हूँ। आई चूज सेगमेंट ऑल्सो। तो वेस्ट के अंदर 3 सेगमेंट में बदल गया। आपको पता है सेगमेंट कौन कौन से होते हैं? कस्टमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। अब देखिए जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद छोटा एंड देन फिर छोटा। ऐसे ही आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें क्या कैटेगरीज हमने चूज कर ली। डिटेल सेगमेंट वाइज हम देख रहे हैं। वैल्यू हमारा सम ऑफ सेल्स है। टूल टिप्स आपको पता ही है। एक चीज आपको मैं और ले लेता हूँ इसमें, मैं डेट हैरार पे जोड़ देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें डेट हायरार्की जोड़ूंगा तो डेट हायरार्की जहां पे भी जोड़ोगे आप, आपको ड्रिल डाउन का भी ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा। तो ये 17 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, 16 के अकॉर्डिंग, 14 के अकॉर्डिंग और 15 के अकॉर्डिंग। और ड्रिल डाउन करेंगे तो क्वार्टर वाइज कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मंथ वाइज हो जाएगा, और ऐसे आप इसे डे वाइज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये चूज करा, ये ऑटोमेटिकली ईयर वाइज हो गया। अगर आपको किसी की डिटेल देखनी है, अब आते हैं फटाफट हम इसकी सेटिंग्स पे। लेजेंड्स हमारे ऑफ है, लेजेंड्स हम ऑन कर देते हैं जिससे हमें पता लग जाए। कलर्स हम चूज कर डिफरेंट कलर चूज करते हैं आपके बार कुछ। इट मस्ट बी अ ग्रीन, नॉट लुकिंग नाइस, लाइक ग्रीन। चूज कलर वेरी वाइजली, बिकॉज जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ना वो कलर के बेसिस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जितना अलग आपका कलर होगा, और आंखों में आपका कलर नहीं चुभना चाहिए। ये तो चुभ ही रहा है बेसिकली, और डिटेल्स भी नहीं दिख रही, बट अभी के लिए यही चीज। लेजेंड्स हो गए, कलर हो गए, डेटा लेवल हमारा ऑफ है तो डेटा लेवल हमने ऑन कर दिया, और उसके बाद हमारा टोटल डेटा कैटेगरी लेवल में हो गया। कैटेगरी लेवल में हमारा आ गया, और उसके बाद जनरल सेटिंग्स पे रहते हैं, प्रॉपर्टी, एक्सेस, टूल, इफेक्ट्स, हेडर आइकन, टूल टिप्स, नेक्स्ट। और इसे हम पेस्ट कर कलर कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट को, एंड देन पेस्ट ऑन इट। दैट लुकिंग नाइस। अब देखिए आपको सारी चीजें डिटेल्स में दिख रही है। ये कौन सा हमारा चार्ट था? ये था प्री मैप चार्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं।